आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं अमित दत्ता। आज रांची जिला के बुंडू प्रखंड में 12 मजदूरों को पैदल जाते हुए पकड़ा गया है। ये सभी उड़ीसा के बड़बिल किसी कंपनी पर कार्यरत थे। जब इन लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया तब ये लोग लॉकडाउन के दौरान जो है अपने घर की ओर जाने लगे और इसी बीच बुंडू में बस किसी ट्रक से उतर गए और जिसके बाद इन लोग पैदल ही जो है अपना घर को जाने लगे। उसी दरमियान प्रशासन को इसकी खबर मिली और प्रशासन ने बुंडू स्थित राजकीयकृत अनुसूचित जनजातीय विद्यालय पर लाकर अभी क्वारंटाइन किया गया है। तो हम अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हुई आने में और क्या कुछ इन लोगों को सामना करना पड़ा, क्यों इस लॉकडाउन के दौरान ये लोग अपने घरों को जाने लगे। तो सारा चीज़ों की जानकारी हम इन लोगों से लेते हैं, बात करते हैं। तो क्या नाम है वो आपका? पंचू जी, कहाँ घर है आपका? मेरा सिसई भरनो। और सिसई भरनो आपका घर हुआ। इससे पहले आप कहाँ रहते थे और क्या काम करते थे? पहले तो हम बड़बिल में आए, गाड़ी चला रहे थे, तो खाने पीने का थोड़ा सा दिक्कत हुआ इसलिए घर आ रहे हैं। मेरा घर से फ़ोन किए घर में, तो मेरा बीवी बोला कि घर आ जाओ, खाने पीने का दिक्कत है, इसलिए घर आ रहे थे। तो लॉकडाउन के दौरान क्या आप लोगों को सूचना नहीं मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं जाना है? बाहर लॉकडाउन का पहले गए थे, पहले नहीं था सर, वही समय गए थे। लॉकडाउन के दौरान आप लोग वहाँ से जो है उड़ीसा से निकले आप लोग और उसके बाद जो है बड़बिल से फिर इधर आए, क्या कुछ खाना पीने का दिक्कत हुआ इसलिए इधर। हाँ, हम दूसरे और भी मजदूर हैं उनसे भी जुड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार महतो। प्रदीप जी, ये बताइए कि आप लोगों का जो आना हुआ, कितने लोग आप लोग आए? करीब करीब देख रहे हैं 10-12 आदमी हैं। और हम लोग आए इसीलिए कि हम लोग को वहाँ खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा था। पैसा मांग रहे थे तो बोलता है पैसा है ये नहीं, अभी लोग टाइम बंदी चल रहा है तो अभी पैसा वैसा है नहीं। जो कोई सुविधा है तो मालिक बोला कोई सुविधा है तो चले जाओ। हम लॉकडाउन में तो कोई सुविधा था नहीं, कुछ दूर हम लोग पैदल आए, उसके बाद गाड़ी मिला तो फिर हम लोग बैठ के आ गए। यहाँ आए तो प्रशासन हम लोग को पकड़ लिया, पैसा भी नहीं दिया, खाने के लिए भी नहीं दे रहा था। तो हम लोग वहाँ कैसे रहते, भूखे मरते नहीं। कंपनी में काम कर रहे थे? SRV ट्रांसपोर्ट, कसिया माइंस। उसमें क्या करते थे आप लोग? ड्राइवरी, सब ड्राइवर करते थे, माइंस में ड्राइवरी करते थे। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या फूडिंग वगैरह नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया जाता था, वो खाना मिलता था, मालिक के लाता था, वो पैसा नहीं देता था। जितना राशन खाना है ड्राफ्ट बना के दो, जाएगा लिख के दो, 5 दिन में, 1 दिन लिखो तो 6 दिन में 7 दिन में खाना आता था। तो उतना ऐसे कौन रहने सकेगा, सब तो मर जाएगा भूखे। इसलिए हम लोग चल दिए पैदल। तो क्या वहाँ के जिला प्रशासन से या फिर वहाँ के जो प्रखंड प्रशासन है उन लोगों से संपर्क नहीं किया आप लोग? प्रशासन मेरा केस कर दिया था मालिक मेरे पे, प्रशासन केस किया था, मेरा थाना ले गया था। बोला प्रशासन की बिना पूछे नहीं जाना है हमसे। तो वहाँ खाना वाना नहीं मिलेगा, फिर मालिक से पूछे तो मालिक बोला कि जाओ तू लोग जा सकता है, कोई सुविधा है तो। खाना अभी कुछ नहीं, गाड़ी चलेगा लॉकडाउन, अभी कुछ नहीं दे पाएंगे, है ये नहीं पैसा, डायरेक्ट बोल दिया। प्रशासन भी कुछ हेल्प नहीं किया वहाँ का। तो थाना में, प्रत्येक थाना में तो खाना भी खिलाया जा रहा है, ऐसे में कैसे आप लोग यहाँ पर आना होगा? हम लोग को वहाँ जी टूट गया, 3-4 दिन पूरा भूखा रहे। इसी कारण हम लकड़ी भी, गैस भी खत्म हो गया। गैस लाने के लिए बोले तो गैस सिलेंडर ले गया मालिक, 4-5 दिन हो गया गैस सिलेंडर नहीं लाया। उसके बाद हम लोग जंगल जाने लगे लकड़ी लाने के लिए। गांव वाला भी मना करने लगा कि इस तरह मत जंगल जाया करो, मत लकड़ी उकड़ी घुमा करो, मालिक को बोलो सिलेंडर लाएगा। फिर हम लोग कहाँ खाते, कैसे बनाते, कैसे खाते, इसलिए हम लोग चला है पैदल। अभी हम मजदूरों से बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार महतो। सोनू जी, ये बताइए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ये बड़बिल से आ रहे हैं, भद्रसाई कसिया माइन से। वहाँ पे ये गाड़ी चलाते थे। क्या कुछ हुआ जिसके वजह से लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को बाहर निकलना पड़ा? वहाँ पे जैसे कि खाना पीना नहीं दे रहा था और ये बहुत दिन से मतलब सिर्फ चावल और दाल था, तो वो भी ख़त्म होने वाला था। तो इसमें भी बोल रहे थे खाना पीना लाने के लिए, ये कुछ नहीं ला रहा था। और ये पैसा बोले कि पैसा दे दीजिए या कहीं से इंतज़ाम करवाइए घर जाने का, तो बोलता है नहीं हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ना भी पैसा दे सकते हैं। पैसा हम लोग का सबका 10-15 7 आदमी का पैसा खा गया है, मतलब 10-15 हज़ार सबका है, 5,000 6,000
और 18,000 20,000 करके सबका पैसा है। कौन खाया आप लोग? हम लोग का ये सुपरवाइजर जो शकील है वो ये बड़बिल के हैं, और ये गाड़ी है तमिलनाडु का टीएन का टीएन नंबर है। तो वही ये दिए हैं, ये मतलब वहाँ का कष्ट हो रहा था इसलिए वहाँ से चल दिए हम लोग। वो सुपरवाइजर का क्या नाम था? वो उसका नाम शकील शकील पठान बोलते हैं उन्हें, पठान बोलते हैं अपने आप को कि पठान है, हमें ऐसे ऐसे फलना ढकना बोलते हैं। तो आप लोगों को जो है राशन जो है वो लोग पैसा वगैरह का जो कटौती कर दी है पूरी तरह से, पैसा भी नहीं दिए। पैसा कुछ नहीं दिए, एक भी पैसा नहीं दिए हैं, और खाना भी नहीं था। इसके वजह से हम लोग घर चलना पड़ा, मजबूरी है, चल दिए हैं। तो ये स्थिति जो है यहाँ देखने को मिल रही है। हम कुछ और मजदूर जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन लोगों से भी जुड़ लेते हैं और बात कर लेते हैं खासकर। तो आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम दिनेश कुमार महतो है। दिनेश जी, आपका घर कहाँ हुआ और कहाँ से आ रहे थे आप? और सर मेरा घर तो ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ उड़ीसा का बड़बिल में यहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे? और ड्राइवर का काम करते थे। तो फिर क्या हुआ, आप लोग लॉकडाउन के दौरान बाहर क्यों आए? इस तरह से भयंकर जो है महामारी जो चल रही है उसको वजह से, और सारे देश जो है अपने घरों में दबे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ आन पड़ा जिसकी वजह से आप लोगों को किस परिस्थिति में बाहर आना पड़ा? ये परिस्थिति तो था, खाने पीने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो खाने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए वो तो हम लोग के पास में नहीं था। और जिसके अंडर में हम लोग थे उनको बोले कि खाने पीने में राशन पानी जो है ख़त्म हो चुका है तो ला दीजिए। तो बोलते हैं कि अभी नहीं ले जा पाएंगे, तो दुकान नहीं खुली है, तो पुलिस का परमिशन नहीं है, तो हम बिना परमिशन का वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो जिसके कारण से हम लोग अपना में तय किए कि यहाँ रहने से तो सुविधा मिल नहीं रही है, खाने पीने का व्यवस्था हो नहीं रहा है। तो सभी को प्लान बना कि किसी तरह हम लोग पैदल निकल के घर तक पहुँच जाए, जो अपना घर में जाके जो भी स्थिति रहेगा अपना घर में ही रहेंगे। देखने को मिल रही है जो लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो किसी कामगार जो व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे कंपनी में काम करते हैं, उन सारे कंपनियों में जो मजदूर जो है जहां पर अपने आप को वहां पर काम कर कर अपना कुछ रोजी रोजगार के लिए जो पैसा का उपाय करते हैं, और जिसको लेकर के आज का दिन में ये भी देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मजदूर जो है हमारे झारखंड के या फिर अपने ज़िले के या फिर अपने प्रखंड के बहुत सारे मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको राशन मुहैया नहीं होने की वजह से उन लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर आने की व्यवस्था हो जाती है और इसी बीच में वो घर आते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है देखने को मिल रही है, और ये स्थिति आज हम आपको आज़ाद सिपाही के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम और भी जो है यहाँ पर कुछ मजदूर, हाँ कुछ और बोलना चाहेंगे। और जैसे कि बोले कि भैया हम लोग घर निकल रहे हैं या घर जाना चाहते हैं, तो उसके चलते वो परमिशन नहीं दे रहे थे, बोले कि नहीं जाना है। और फिर उसके लिए राशन भी बोले कि राशन दे दीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा स्थिति है। जो हम लोग को मुंशी है, जो सुपरवाइजर जो हम लोग को बुलाया था, रखा था, जो गाड़ी चलवा रहा था। तो क्या आप लोग किसी प्रशासन से संपर्क नहीं किए? संपर्क नहीं किए। अपने गांव में एक मुखिया से, मतलब अपना मुखिया जो है वार्ड सदस्य है, उनसे बात किए हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग को घर आना है, तो क्या कोई रास्ता वगैरह है, इसका कोई समाधान हो सकता है घर जाने के लिए। तो एक बोले कि ऐसा करो, एक हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कंप्लेन करने से, कॉल करने से जो आपके आसपास के जो थाना है या जो प्रशासन है वहाँ कॉल करने से वो आपका समस्या का समाधान कर देगा। तो वो नंबर में कॉल किए, एक नंबर था उसमें कॉल किए, तो उसमें बताएं कि सर यहाँ पे फंसे हुए हैं। वो एड्रेस पूछें तो बता दिए अपना कि यहाँ पे फंसे हुए हैं सर, ये समस्या है। तो वहाँ से ही बोलें कि ठीक है, तो हम आपका जो डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे ईमेल करते हैं, उसके बाद आपका समस्या का समाधान होगा। लेकिन वहाँ से अभी तक से ना कॉल आया, ना मैसेज आया, ना किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं बोला गया उधर से किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं पहुंचा? नहीं, कोई रिप्लाई नहीं उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। कितना दिन पहले आप लोग मैसेज किए थे? हम कल किए थे। हाँ, कल किए थे। और फिर जो इसको आने के कर में बोले कि अपना मुंशी को कि भैया हम लोग घर जा रहे हैं तो कुछ पैसा दे दीजिए, हम लोग अपना व्यवस्था करके जैसे तैसे हम लोग घर निकल जाएंगे। तो पैसा का मामले में बोले तो बोला कि पैसा 1 रुपये मेरे पास नहीं, 1 रुपया नहीं दे सकते हैं।
सीधा मना कर दिए कि पैसा हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, तुम लोग को जो करना है अपना कर सकता है। तो वहाँ पर दाल भात केंद्र भी तो होगा, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं है वहाँ पर पहुँचे और क्यों नहीं वहाँ पर खाना वगैरह खाए? ऐसे तो थाना वगैरह में भी अब खाना जो है अभी खिलाई जा रही है, तो क्या ऐसे स्थिति पड़ेगी कि घर ही आना पड़ा? मतलब जानकारी नहीं था उतना, और कहाँ उसका मतलब क्या है नहीं है उतना। हम लोग तो जंगल साइड में रहते थे जहाँ से आने जाने का सुविधा तक, तो डर था कि यहाँ से पुलिस में प्रशासन है जो रोड में है, जाने से मार मिलेगा, ये जिसके डर से हम लोग नहीं जाते थे बाहर। ये सारी समस्याएं जो थी जिनके वजह से इन सारे मजदूरों को घर जाने की व्यवस्था हुई और लॉकडाउन के दौरान जो है ये लोग उस कंपनी से, उस जगह से जो है निकलकर, बड़बिल के जगह से निकलकर जो है अपने घरों को प्रस्थान करने लगे। इसी बीच बुंडू प्रशासन की नज़र पड़ी और इनको बुंडू के राजकीय आवासीय अनुसूचित जनजाति जो विद्यालय है यहाँ पर लाने के बाद इनको क्वारंटाइन किया गया है। हमारे सहयोगी अमित रवि के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही, बुंडू।